हरियाणा के 60वें स्थापना दिवस के मौके पर पंचकुला में 3 दिवसीय सांस्कृतिक उत्सव और प्रदर्शनी समारोह का आयोजन किया गया। समारोह के समापन अवसर पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। 3 दिनों तक चले राज्य स्तरीय समारोह उत्सव में हरियाणा की सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और विकास यात्रा को न केवल देखा बल्कि महसूस भी किया। समारोह में कलाकारों ने लोक गीतों और नृत्य के माध्यम से हरियाणा की जीवंत परंपराओं को प्रस्तुत किया। हरियाणा के 60वें स्थापना दिवस पर पंचकुला में 3 दिवसीय सांस्कृतिक उत्सव और प्रदर्शनी समारोह का आयोजन किया गया। समापन अवसर पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। सीएम ने कलाकारों को बधाई देते हुए कहा कि ये आयोजन हरियाणा की आत्मा का उत्सव है, जो हमारी संस्कृति और लोक परंपराओं को मंच पर जीवंत करता है। उन्होंने कहा कि 59 वर्षों की विकास यात्रा गवाह है कि हरियाणा ने संपन्नता और खुशहाली का लंबा सफर तय किया है। आज हरियाणा समृद्धि की नई परिभाषा लिख रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल मार्गदर्शन में हम हरियाणा को इनोवेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर और इंक्लूसिव ग्रोथ की दिशा में आगे बढ़ा रहे हैं। हमारा लक्ष्य है हरियाणा का संतुलित विकास। शहर हो या गांव, गरीब हो या अमीर, हर किसी तक विकास का लाभ पहुंचे। हमारा लक्ष्य है कि हरियाणा का संतुलित और समान विकास हो। हम सब मिलकर हरियाणा को विकास की नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने का हम मिलकर के काम करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बार का नवंबर उत्सवों का महीना बन गया है। पिछले 3 दिन पूरे प्रदेश में हरियाणा दिवस की धूम रही है। 5 नवंबर को गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व, 15 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव, 25 नवंबर को गुरु तेग बहादुर जी की शहीदी दिवस। शहीदी दिवस पर कुरुक्षेत्र में राज्य स्तरीय कार्यक्रम होगा। सीएम सैनी ने कहा कि यह महीना आध्यात्मिकता और सांस्कृतिक ऊर्जा से सराबोर है। हमारे लिए आध्यात्मिक तरंगों का ये सरोवर होने का समय भी है। साथियों, 1 नवंबर से ही गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस के उपलक्ष्य पर ब्लड डोनेशन कैंप जो लगातार इस महीने चलने वाले हैं। सीएम सैनी ने कहा कि देश के क्षेत्रफल का सिर्फ 1.34% हिस्सा देश की जनसंख्या का 2.09% हिस्सा रखता है, लेकिन देश की जीडीपी में योगदान 3.6% है। प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय बड़े राज्यों में सबसे ज्यादा 3,53,000, जबकि 1966 में प्रति व्यक्ति आय सिर्फ 343 रुपए थी। प्रदेश का निर्यात 1966 में 4.5 करोड़ रुपए था। अब निर्यात बढ़कर 2.75 लाख करोड़ रुपए पार कर गया है। प्रति व्यक्ति जीएसटी संग्रह में हरियाणा अग्रणी राज्यों में शामिल है। फॉर्च्यून 500 की 250 कंपनियों के दफ्तर हरियाणा में है। हरियाणा पहला राज्य है जहां 24 फसलों की खरीद एमएसपी पर होती है। गन्ने का भाव 415 रुपए प्रति क्विंटल है। सामाजिक पेंशन 3200 रुपए प्रति माह, जो कि देश में सबसे अधिक है। हरियाणा पहला राज्य है जहां अपने किसानों को 24 फसलें एमएसपी पर खरीदने वाला ये देश का पहला राज्य है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम अपने किसानों और कृषि वैज्ञानिकों के आभारी हैं, जिनकी मेहनत से हरियाणा आज खाद्यान्न उत्पादन में अग्रणी है। 1966 में जहां उत्पादन 26 लाख टन था, वहीं आज ये 206 लाख टन तक पहुंच गया है। पशुपालन में भी हरियाणा अपनी मुर्रा भैंसों और साहिवाल गायों के लिए प्रसिद्ध है। उन्होंने कहा कि 1966 में राज्य में सड़क, बिजली और पानी की सुविधाएं नाम मात्र थीं, लेकिन आज हर गांव पक्की सड़कों से जुड़ा है। आज यहाँ चमचमाते चौड़े राजमार्ग, एक्सप्रेसवे, रेल मार्ग व मेट्रो रेल का भी आज जाल बिछा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा में अब विश्व स्तरीय शिक्षण संस्थान है, जहां देश भर के विद्यार्थी पढ़ने आते हैं। खेलों में भी हरियाणा के युवाओं ने देश का नाम रोशन किया है। उन्होंने कहा कि हमारी बिना खर्ची बिना पर्ची भर्ती नीति पूरे देश में मिसाल बनी है। हरियाणा देश का पहला राज्य है जिसने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के विकास में महिलाओं की भूमिका बराबरी की है। अब हमारी बेटियां खेल, विज्ञान,
अंतरिक्ष और विमानन जैसे क्षेत्रों में भी सफलता के झंडे गाड़ रही हैं। अब तो हमारी बेटियों ने खेलों में भी झंडे गाड़े हुए हैं। वे अंतरिक्ष की ऊंचाइयों को नाप रही हैं, वायुयान उड़ा रही हैं। आधुनिक काल में हरियाणा की महिलाएं उत्पादन, विनिर्माण और विभिन्न उत्पादों के विपणन का काम पूर्ण दक्षता के साथ हमारी महिलाएं कर रही हैं। समारोह के दौरान मुख्यमंत्री ने विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेता कलाकारों को सम्मानित किया। श्री विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी दुधौला पलवल की शुकनवती को प्रथम पुरस्कार 1 लाख रुपए, चौधरी रणबीर सिंह विश्वविद्यालय जींद की अर्चना को द्वितीय पुरस्कार के रूप में 75,000 रुपए और सनातन धर्म कॉलेज अंबाला कैंट के साहिल को तृतीय पुरस्कार दिया गया, जिसमें 50,000 रुपए की राशि से उन्हें सम्मानित किया गया। चंडीगढ़ से डॉक्टर थानेश्वर शर्मा की रिपोर्ट।